हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही के दिनों में आया है। और एक क्वेश्चन ये लोगों के बीच रहता है कि अगर पत्नी पति को उसके वैवाहिक घर से निकाल देने पर वो क्या करें। तो इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट ये जजमेंट है। आइए शुरू करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये लेटेस्ट जजमेंट आया जहां पत्नी पर पति को उसके वैवाहिक घर से निकालने का मात्र आरोप परित्याग दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है, उसे वापस आने के लिए प्रयास भी दर्शाने होंगे। यह एक लेटेस्ट जजमेंट है जिसमें एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई। कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा पति को उसके वैवाहिक घर से बाहर निकालने का मात्र आरोप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत उसके द्वारा परित्याग दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने कहा पति को यह दिखाना होगा कि उसने अपने घर में वापस लौटने का प्रयास किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आरोप लगाने के अलावा प्रतिवादी ने यह घोषणा की थी कि वह अकेले ही घर में रहेगी। अपीलकर्ता द्वारा वैवाहिक घर में वापस आने के किए गए प्रयासों के संबंध में कुछ भी संकेत नहीं दिया गया और उन परिस्थितियों में यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो प्रतिवादी की जी ओर से परित्याग किया गया है, जिससे मामला अधिनियम की धारा 13 का 1IB दायरे में आ जाए। हालांकि न्यायालय ने प्रतिवादी यानी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर पक्षों को तलाक दे दिया। इसमें यह भी था कि पत्नी द्वारा अपीलकर्ता यानी पति के विरुद्ध विभिन्न दलीलों, शिकायतों, बयानों में लगाए गए जो आरोप में कोई भी आधार नहीं था तथा वे झूठे, लापरवाह और अपमानजनक प्रकृति के थे जो पति के प्रति क्रूरता के समान थे। कोर्ट ने राज तलरेजा बनाम कविता तलरेजा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि जहां एक पति या पत्नी द्वारा उसके खिलाफ स्पष्ट रूप से झूठे आरोप लगाए गए हैं जो प्रकृति में अपमानजनक है और अपने साथियों की नज़र में पति या पत्नी की प्रतिष्ठा में कम करते, तो ऐसे आरोपों में क्रूरता के बराबर है। ये भी आगे माना गया कि भले ही उस मामले में पत्नी ने क्रूरता के बराबर झूठे आरोप लगाए हों, लेकिन उसे गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले के तथ्यों के अनुसार ये आरोप लगाया गया था पत्नी ने पति को उनके घर से ही निकाल दिया और खुद को घर की मालकिन होने का दावा किया। इसके अलावा उस पर पति और उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया था। पति ने बच्चों की कस्टडी के लिए मामला दर्ज किया, जबकि पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की। सबूतों के अभाव में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला खारिज कर दिया गया था और पति के खिलाफ हत्या और अन्य चीज़ों का आरोप लगाते हुए आगे की शिकायतें भी दर्ज की गई थी। विवाद को सुलझाने का प्रयास विफल हो गया था, इसलिए अपीलकर्ता ने विवाह भंग करने की जो प्रार्थना की थी। जो तलाक की याचिका के जवाब में पत्नी ने यह भी दलील दी थी कि अगर पति अपना व्यवहार सुधार ले तो वह उसके साथ रहने को तैयार है, और अपीलकर्ता पति अपनी पत्नी द्वारा क्रूरता साबित करने में भी विफल रहा। इस आधार पर पारिवारिक न्यायालय ने तलाक की याचिका को भी खारिज कर दिया। तलाक की याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देते अपीलकर्ता जो पति के वकील ने दलीलें दी कि दोनों पक्ष 2007 से अलग अलग रह रहे हैं और पत्नी के क्रूरता रिकॉर्ड से स्पष्ट है। यह प्रस्तुत किया गया कि 2001 से 2007 तक विवाह अशांत था। उसके बाद पत्नी ने पति के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए। न्यायालय ने पाया कि भले परित्याग के मुद्दे पर सबूत पेश किए गए थे, लेकिन पारिवारिक न्यायालय के परित्याग के बारे में कोई भी मुद्दा नहीं बनाया और केवल इस तौर पर इसका उल्लेख किया गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या अपीलकर्ता अपनी मर्जी से घर गया था और उसे घर से निकाल दिया गया था, जिसमें यह भी शामिल किया गया कि क्या परिस्थितियों में अपीलकर्ता का घर छोड़ना हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत परित्याग माना जाएगा। न्यायालय ने माना कि पत्नी द्वारा पति को घर से बाहर निकालने की घटना का हवाला अपीलकर्ता ने यह दिखाने के लिए दिया कि उसने पत्नी ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वह घर में वापस आने के लिए किसी भी कार्रवाई को दिखाने में विफल रहा। न्यायालय ने माना कि पत्नी द्वारा पति को छोड़ने के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता और कोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के पति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों और विशेष रूप से पति के विरुद्ध लगाए गए मानसिक क्रूरता के आरोपों की सत्यता की जांच किए बिना उन्हें सरसरी तौर पर समझाने का भी प्रयास किया। न्यायालय ने यह मानते हुए आरोप पति के प्रति क्रूरता के समान है और पक्षकारों को तलाक की अनुमति दे दी। अपीलकर्ता पति ने गुजारा भत्ता के रूप में 3 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी, इसलिए अदालत ने पत्नी को उस राशि और उसके नाम पर खरीदे गए घर पर अधिकार देने का भी आदेश दिया गया। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझा होगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।